यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान मिलेगा। कल ये पॉइंट पढ़ा गया था, 23 नंबर पॉइंट। आज है 24 नंबर पॉइंट। क्या बोला? सबको एक जैसा प्यार करो, लव ऑल अलाइक। क्या बोला भगवान ने? सबको एक जैसा प्यार करो। प्यार और मोह में फर्क होता है। गुरु ने बोला सबको एक जैसा प्यार करो। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब है सिर्फ देना देना देना। जिससे हमें प्यार होता है उसको हम अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। जिससे हमारा प्यार होता है उसको हम देना चाहते हैं, उससे लेना नहीं चाहते कुछ। आपका गुरु से प्यार है तो आप हर समय क्या गुरु खा ले, क्या पी ले, क्या ले ले, हर समय चाहते हो ना। तो गुरु से कैसा प्यार है? इसको बोलते हैं आत्मिक प्यार। देह का प्यार नहीं, देह का प्यार वासना है। आत्मिक प्यार क्या है? हम प्यार करते हैं प्यार करने के वास्ते। हम बिना प्यार करे रह नहीं सकते। कैसे? जैसे गुलाब, अब वो चाहे कोई उसको मसल दे और चाहे कोई उसको अपने सूट में लगाए, वो खुशबू देगा, बदबू नहीं देगा। इसी तरीके से गुरु ने बोला आप भी हर एक को लव ऑल अलाइक, सबको एक जैसा प्यार करो। तो एक जैसा प्यार कब कर सकते हैं? जब आपके मन में कुछ भी चाहना नहीं है किसी से कुछ प्राप्त करने की, तब तो आप उसको प्यार कर सकते हैं आत्मिक। और आपके मन में कुछ भी चाहना है, किसी प्रकार ही चाहना है, तो वो चाहना आपकी अगर है तो आप प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु से भी हो। गुरु से भी आप सच्चा प्यार नहीं कर सकते यदि आपको भी गुरु से कुछ चाहिए। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। मोटी माया हर कोई तजे और झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। अर्थात ज्ञान में आने के बाद अब हमको धन दौलत भी नहीं चाहिए, किसी से कोई पदार्थ नहीं चाहिए। ये सब चीज बड़े आराम से छूट जाती है ज्ञान सुनने के बाद। इसको बोलते हैं मोटी माया। झीनी तजी नहीं जाए। झीनी माया क्या है? मान सम्मान की। झीनी माया क्या है? हमें पूछा नहीं, हमें देख के मुस्कुराया नहीं, हमें भजन न गाने दिया, हमें बताने नहीं दिया, हमको पूछा नहीं, हमको बैठाए नहीं, हमको पहले चाय का कप हमको नहीं पकड़ाया, पहले दूसरे को पकड़ाया। यह है झीनी माया। और जब झीनी माया भी यदि आपके मन में है किसी कोने में गुरु से प्राप्त करने की, तो आप गुरु को भी प्यार नहीं कर पाओगे। इसीलिए गुरु जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है। क्या बोला है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति,
और सुर नर मुनि सबकी रीति। किसके लिए बोला है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी प्रीति। सबकी है, गुरु इस्तेमाल नहीं आया है। सतगुरु एकमात्र धरती पर सतगुरु ऐसा है जो सबको लव ऑल अलाइक, सबको एक जैसा एक समान प्यार करता है। इसमें दिखने में कभी कभी ऐसा आता है किसी किसी को कि इसको गुरु ज्यादा प्यार करता है, हमको कम करता है। यहां गुरु किसी को भी ज्यादा प्यार नहीं करता, गुरु सबको ऑल लाइक एक समान प्यार करता है। लेकिन फिर भी कोई अपनी सेवा से, कोई अपनी आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, कोई गुरु के इशारे पर, कोई बिना गुरु के पूछे कोई कार्य नहीं करता। तो जब गुरु के प्रति किसी के मन में इतनी श्रद्धा भक्ति प्रेम होता है तो वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। गुरु उसको स्पेशल प्यार नहीं करता, लेकिन उसका भाव ऐसा हो जाता है कि लोग ये समझने लगते हैं कि गुरु इसकी सब बात मान लेता है। एक पक्ष तो देख लिया कि गुरु इसकी इस भक्ति की सब बात मान लेता है, कभी उस भक्त पर नजर नहीं डाला कि वो भक्त जो है उसका डिवोशन कितना है, उसका डेडिकेशन कितना है, वो कितना समर्पित है, बिना आज्ञा के एक काम नहीं करता है, हिलता डुलता भी नहीं है। तो बोला इसीलिए कि कोई जो है अपने डिवोशन से, अपने त्याग से, अपनी सेवा से वो गुरु के नजदीक हो जाता है। अब जैसे एज एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई घर का हेड ऑफ द फैमिली हो, चाहे व्यापार में हो, आपको अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको हैंड्स चाहिए। आप कितने बड़े व्यापारी हो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपके सहयोगी आपके न हो। आप उनको दर्जा दे रखा है कि मेरे नौकर हैं। गुरु ने दर्जा कभी किसी को नहीं दिया, गुरु ने सब मेरे प्रेमी, मेरे भक्त हैं। तो यहाँ पर कोई अपनी सेवा से गुरु नजदीक हो जाता है। अब कोई भी कार्य करना है तो जो गुरु के प्रति अटेंटिव रहेगा, जिसका फुल डेडिकेशन और पूरा ध्यान गुरु की तरफ रहेगा, तो गुरु उसी से कोई बात कहेगा ना, ये कर लो। जैसे एज एग्जाम्पल हम आप कोट करते हैं, लखनऊ में सत्संग हो रहा था किसी होटल में, नया होटल किसी खुला था, और गुरुजी से उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया। तो गुरुजी ने सत्संग आते हैं वो प्रेमी, उनके होटल के हॉल में सत्संग हो रहा था। अब वो लोग नए नए थे, उनको ज़्यादा पता नहीं था कुछ। उन्होंने हॉल में सत्संग तो रखा दिया, सत्संग होने लगा। गुरुजी को ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर सत्संग के बाद में कोई प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं है। तो गुरुजी ने बस एक निगाह ऐसे देखी सब तरफ। हमारे इतना हम जब तक गुरु बैठे रहते हम किसी दूसरी तरफ देखते ही नहीं थे, हमसे गुरु दिखते थे। गुरुजी एकदम देख रहे थे एक टक। जैसे गुरुजी की हमारी निगाह मिली, गुरुजी ने सिर्फ आंखों से इशारे से बोला, कुछ कहा नहीं, बस उनके आंख के इशारे से हम ये समझ गए कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। हम चुपचाप, गुरु की वाणी चल रही, चुपचाप उठे, उठ करके हम भाग के गए। अब देखो गुरु को कितनी करुणा है। गुरु ने देखा कि हम अकेले गए हैं तो
तो इतनी बड़ी संगत है, सबके लिए सामान लाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो गुरु जी ने हमारे साथी राकेश भैया, राकेश नागर इलाहाबाद के थे, उनको इशारा किया। वो भी देख रहे थे हमारे तब गुरु को, उनको इशारे किया तुम उसके पीछे जाओ। हम गए, बाजार में जो भी उपलब्ध था, जो भी प्रसाद पे उपलब्ध था, हम लोग भाग करके सब लाए और सारी संगत को अच्छे से बढ़ गया। तो अब अगर हमारा ऑब्जर्वेशन, जैसा कल अमित भैया बोल रहे थे, जिसका जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा वो उतनी अधिक तरक्की करेगा। जब गुरु को हमने देखा, उनकी आंखों में झांका, देखा कि वो ये चाहते हैं, उनके आंख के इशारे से हम भाग के गए और गुरु जी इतने प्रसन्नचित हुए, इतने 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 खुश हुए कि देखो ये मेरे आंख के इशारे पर समझता है सब चीज। इसीलिए हमको बड़ा फक्र होता है गुरु के ऊपर कि पूरे हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति लखनऊ में गुरु के पास आता था सत्संग सुनने के लिए, तो गुरु जी उससे ये बात जरूर बोलते थे कि जाओ इलाहाबाद का सत्संग देख के आओ, वहां पर जो है मुराई से मिल लेना जरूर। तो ये बात जब कोई प्रेमी आता था बाहर से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई मद्रास से, कहीं से आता था, और जब वो बताता था गुरु जी ने कहा है कि इलाहाबाद में घूम के आओ, सत्संग देख के आओ और मुराई से मिल के आना, तो इतना मन में इतनी उमंग जगती थी कि गुरु ने इस काबिल तो समझा। तो काबिल क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी गुरु तुम्हें वहां बैठा देगा, और काबिलियत तो कुछ न रखो और चाहो तुम्हें सब मिल जाए तो कैसे मिल जाएगा? तो उसके लिए पहले आपको क्या है, बहुत माइन्यूटली हर समय ऑब्जर्व करना पड़ेगा गुरु को। और जब आप गुरु के कार्य में आपका सहयोग रहता है, गुरु के कार्य में आप हाथ बटाते हो, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाते हो। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण दिया। बोला कि तुम गुरु से मिलवाते हो, तो हमने कहा ये बात हाँ गुरु जी मिलवाना चाहिए, बिल्कुल मिलवाएंगे। और हमने हर एक को लेकर के पकड़ जाते थे, गुरु जी से मिलवाते थे। तो एक दिन गुरु जी ने बात चलने लगी तो बोला कि ये जानते हो तुमको मिलवाने से क्या फायदा हुआ? हम कहा नहीं गुरु जी नहीं जानते, बस हमको अच्छा लगता है आपकी आज्ञा मानना, आपने जो कहा, हम बस जो आप जो कहते हैं उसमें उनको भलाई होगी, हम जानते हैं, हम उसमें क्या पूछें। तो इतनी अच्छी बताई भलाई। क्या बोला? बोला देखो तुम 10 लोगों को मुझसे मिलवाने आए पारी पारी से, ये फलाने इलाहाबाद में सत्संग सुनते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं, सेवाधारी हैं, आपने बताया। तो जितने लोगों को आपने मिलवाया वो लोग मिले एक बार सब, और आपने 10 लोगों को मिलवाया तो आप मिले 10 बार हमसे, 10 बार मेरे पास आए, 10 बार मेरे संपर्क में आए, 10 बार तुमने जो वार्ता मैंने की उनसे वो तुमने 10 वार्ता सुनी, अगले ने सिर्फ की सुनी। तो जो 10 लोगों की वार्ता सुनेगा, 10 बार गुरु से मिलेगा, तो गुरु का तो प्रभाव उसको पर ऑटोमेटिक पड़ेगा ही। तुम देखो गुरु जिसको काबिल समझता है गुरु उसी को इस बात के लिए कहता है। तो ऐसे में अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, कुछ चाहो नहीं, तुम कुछ नहीं चाहो। और ये बात हम अपने आप के सच्चे दिल से कह रहे हैं। बस सिर्फ एक बात मेरे मन में आती थी, मेरा गुरु बस खुश रहे, बस प्रसन्न रहे, कैसे मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए, और जो कहेंगे हम मान लेंगे। जो गुरु कहते थे उस चीज को हम तुरंत करते थे। तो उसका परिणाम क्या हो? उसका परिणाम हमको आनंद मिला ना, हमारी उन्नति हुई ना।
तो इसी तरीके से जो गुरु का कहना मानता जाता है, तो गुरु ने क्या बोला, जो पत्थर जितना मूल्यवान होता है वो पत्थर उस जगह लगा दिया जाता है, पत्थर जमीन में नहीं पड़ा रहता। लेकिन कोई ये चाहे कि हम अपने अंदर में वो क्वालिटी पैदा न करें और गुरु हमको वहां बैठा दे, बोला बैठा भी देगा तब भी तुमको कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि जो पत्थर की चमक होती है, अगर वो चमक आप में नहीं है तो लोग गुरु कहने से कुछ दिन तो कर लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपने अंदर की काबिलियत बढ़ाते जाओ। और काबिलियत कैसे बढ़ती जाएगी, कैसे बढ़ेगी? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कैसे बढ़ेगी? सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सब तरफ से ये जो आपकी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जो कुछ जो बाहर मुखी है उधर न देखे, बाहर अपने अंदर देखे कि जो गुरु के वचन मैंने सुने हैं क्या वो मैंने अपने जीवन में पूर्णता लगाए हैं। तो आप जब पूर्णता गुरु के वचन लगाते चलोगे तो क्या परिणाम होगा? तब आपके मन में ये भावना आएगी कि हमें जब किसी से कुछ चाहिए नहीं तो हम प्यार में फर्क क्यों करें? मोह में फर्क होते हैं, मोह में दर्जे होते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को बहुत ज़्यादा किसी को बहुत कम, किसी से नफरत किसी से अतिशय मोह। मोह में दर्जे होते हैं, और जो मोह में दर्जे होते हैं उसमें लेना और देना दोनों समाया है। जिसको हम मोह करेंगे उससे हम कुछ चाहेंगे जरूर। इसको इतना मोह कर रहे हैं, इसको हमने ये चीज़ दी है तो हमको रिटर्न में ये दे। जैसे आजकल रिटर्न गिफ्ट का रिवाज हो गया है। किसी के घर आप जाइए, कुछ गिफ्ट लेके लिए देने के लिए, किसी बर्थडे है, आपने गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट आपको दे देगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुरु जो है वो अहेतु कृपा करता है, किसी चाहता कुछ नहीं है, लेकिन वो सबको लव ऑल लाइक क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। जब नहीं चाहिए तो वो प्यार सबको एक समान करता है, लेकिन व्यवहार एक समान नहीं हो सकता। याद रखना, जो दर्जा आप अपने माता पिता को दोगे वो दर्जा आप जमादार को नहीं दोगे। जो दर्जा आप अपने दोस्त को दोगे, दो दर्जा अपने आप गुरु दोगे, वो दर्जा आप जो है किसी दूसरे को नहीं दोगे। तो व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता कभी। लेकिन प्यार मतलब क्या होता है? प्यार मतलब होता है कि हर एक में उस भगवान का, गुरु का दीदार करना, लेकिन जो जैसा है उसके अनुसार उसको वो स्थान देना। जैसे एज एग्जाम्पल, आपके घर में शादी पड़ी, आपने सबको बुलाया, आपका गुरु भी आया, आपके समधी भी आए, खास लोग आए, तो आप उनको अपने खास स्थान पर, घर में ड्राइंग रूम में आप क्या है वहाँ पर आप बैठा कर आप उनको खिलाते हो, पिलाते हो, रिस्पेक्ट देते हो। लेकिन अगर जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाता है, जमादार है, उसको भी आप अपने ड्राइंग में बैठाओगे? नहीं। लेकिन प्यार मतलब क्या होता है? प्यार मतलब है जो खाना पीना आपने अपने गुरु को खिलाया है, आपने अपने समधी को खिलाया है, वही खाना पीना आप जो है जमादार को और झाड़ू पोछा लगाने वाले को उसको भी वही सामान दो। ये नहीं उसको आपने बासी तबासी दिया, उसको आपने 4 दिन का रखा हुआ दिया और आपने अपने वाले को
ताजा खिला, ये गलत है। व्यवहार का मतलब यह है कि जमादार का स्थान बाहर, घर के बाहर उसका स्थान है, वहां बैठ के खिलाया आपने। उसका स्थान आपके घर में सोफा सेट पर बैठ के खिलाने नहीं है। तो बोला व्यवहार हर एक के अनुसार अलग अलग करना है, लेकिन समदृष्टि, समभाव, सम प्यार, लब वो एक जैसा करना है। और जब हम एक जैसा प्यार करते हैं तो उससे कभी आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव उत्पन्न नहीं होगा। गलत भाव उत्पन्न कब होता है? जब आपको किसी से कुछ लेना, किसी को देना, किसी को कुछ करना है, तब आपके मन में गलत भाव होगा। तो ऐसे में आप अगर ये प्यार ऐसा रखते हो, हम ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको इतनी परम शांति मिलेगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी कि आपका लेश मात्र कभी मन नहीं चलेगा, मन आपका स्थिर हो जाएगा। और स्थिर हो तो परिणाम क्या होगा? क्या बोला गया है? स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। अगर आपका मन कुछ नहीं सोच रहा है तो आप गॉडहुड में आ गए, और आपका मन कुछ सोच रहा है, आगे की, पीछे की, कल की, आज की, पास्ट की, भविष्य की सोच रहा है, तो आप अभी दुनियावी माया में जकड़े हो। और इसकी बड़ी सुंदर गुरु ने पहचान दी है। क्या पहचान दी है? बोला 4 स्थित है। कैसी? मतलब गुरु जी के एक उदाहरण याद करके इतना मन प्रसन्न होता है कि कभी भूल ही नहीं सकते। गुरु जी ऐसी चीजों से उदाहरण देते हैं संबंधित कि आपके सामने है और आप कहीं भूल नहीं पाओगे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया घड़ी से, कि घड़ी सामने देखा, याद आ गया कि घड़ी से उदाहरण क्या दिया? का घड़ी की जो एक सुई होती है सेकंड वाली सुई जो होती है वो पट 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 चलती रहती है, और 1 मिनट में 60 बार घूम जाती है पूरी। ये जो सेकंड वाली सुई है जो ऐसे पट पट घूमती है, यह है अज्ञानी का उसके लक्षण। जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, श्रद्धा नहीं रखता है बिल्कुल, उसकी सुई दिन भर पट 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 घूमती है। हम लोग को समझते नहीं ना, जब देखो हमारे को डांटते हैं, जब देखो हमको करते हैं, वो हर समय या तो फ्यूचर, मैं फलाना हीरो बन जाऊंगा, मैं फलाना इंडस्ट्री बन जाऊंगा, मुंगेरी लाल सपने दिखेगा, या एकदम चला रहेगा रसातल में। वो कभी स्थिर, 1 सेकंड भी स्थिर नहीं रहता। वो है अज्ञानी मूर्ख। दूसरे कौन है? जिज्ञासु। उसकी सुई कौन सी है? मिनट वाली। जो मिनट वाली सुई है वो सेकंड की 60 बार घूमती है, तो 1 बार घूमती है मिनट वाली। जो जिज्ञासु होता है उसका मन अज्ञानी से 60 गुना कम चलता है। वो भी आगे पीछे सोचता है, और गुरु के ज्ञान सुनते सुनते उसका मन क्या हो जाता है? जिज्ञासु से ज्ञानी में आ जाता है। वो ज्ञानी सुई कौन सी है? घंटे वाली। घंटे भर जो सुई मिनट वाली 60 बार घूमती है, तो घंटे वाली 1 बार घूमती है। तो जो जिज्ञासु से 60 गुना ज़्यादा ज्ञानी बढ़ जाता है, वो 1 घंटे में उसकी सुई घूमती है। और चौथा कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। उसकी सुई बंद, उसकी सुई चलते नहीं ना। वो जहाँ बैठा मस्त बैठा, कोई चिंता नहीं ना, कोई नहीं ना, यहाँ जाना वहाँ जाना है, जिसको कुछ करना उसको जाना है, जिसको कुछ करने नहीं ना। जब हमने प्रातः काल उठने पर अपनी डोरी प्रभु के हवाले कर दी और ये बोला लेटे लेटे, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से
दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। अब आपने बिस्तर पर उठने के पहले ही आपने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लिया। अब आप देख लेना, ये बात भी अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, देख लेना आपको हर कार्य की प्रेरणा मिल जाएगी। उठोगे, ये कर लो, यहाँ चले जाओ, आपके अंदर गुरु अब विराजमान हो गया। अब वो आपको कहेगा ये कर लो। अब आप बहरे बन जाओ, न सुनो तो गुरु क्या करेगा? गुरु कह रहे हैं यहाँ चले जाओ, इसके पास चले जाओ। अरे छोड़ो, हमें बुलाई थोड़ी नहीं जाइए, जाओ फिर न जाओ, तो तुमने गुरु की बात को दबा दिया, प्रेरणा नहीं बंद हो जाएगी। आप जो प्रेरणा जैसी मिले तत्क्षण कर दो। जैसे एज एग्जाम्पल कोई आपके पास आया, अब आपके मन में गुरु प्रेरणा दिया, ये दूर से आया है, ये जो है थका मांदा है, इसको तुरंत पानी पिलाओ मीठा खिला के। अब अरे काय खिलाई, ऐसे का लेना देना में का लेना देना, ऐसे काय खिलाई पिलाई। तो इसके अंदर तुमने गुरु प्रेरणा नहीं मानी, और तुम्हारे मन जो प्रेरणा आई, नहीं इसको मीठा खिला के पानी पिला दे। आपने उसको मीठा खिला के पानी पिला दिया। हम आपको सच कह रहे हैं, आपके मन में इतनी प्रफुल्लता, इतना मन में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बात हम करते हैं, हम डंके चोट पर कहते हम करते हैं। जो गुरु प्रेरणा मिलती हम करते, कुछ हो, अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं और गुरु प्रेरणा ने ये कर लो, हम तुरंत चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये बात मार्क की है। अगर हम तत्क्षण नहीं करते तो अगले 2 मिनट फिर भूल जाते हैं, प्रेरणा गायब। बाद में याद आती है प्रेरणा मिली, तुमने क्यों नहीं किया? जाओ, नहीं किया तो जाओ। बाद में बड़ा अफसोस होता है, मैंने क्यों नहीं किया। तो इसलिए आप ये करके देखो। आप कल से जब बिस्तर पर उठने के पहले नींद खुले, आप बोलो, हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया। इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लीजिएगा। अब इसके बाद देख लो, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने रथ पर बैठा लिया था, तो विजय किसकी? अर्जुन हुई नहीं। इतनी बड़ी महाभारत हुई, अर्जुन के पक्ष में कोई ऐसा महारथी नहीं था जो कर्ण को हरा सकता, भीष्म पितामह को हरा सकता, द्रोणाचार्य को हरा सकता। उसके बावजूद भी अर्जुन पूरा युद्ध जीत गए। क्यों? सारथी बने थे कौन? कृष्ण। तो तुम सारथी बनाते किसको हो? देख लो, चेक कर लो। तुम सारथी बनाते हो अपने मन के शैतान को। शैतानुआ आपको गिराता खाई में। आप जब शैतान की बात मानोगे वो खाई में गिरा देगा। आप गुरु की बात मानते कहाँ हो? हम ये बात गारंटीज कह रहे हैं। आप जो प्रेरणा पहली आपके अंदर से निकले, बताओ कर दो। इसमें पहली बात क्या होगा? सबसे पहली बात ये होगी, आपका मन बड़ा शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, उमंग में रहेगा। और दूसरी बात क्या? आप देखोगे कि आपके अंदर कंटिन्यूअस प्रेरणा आती रहेगी। कैसे? जैसे आप अपने घर में देख लो, बड़ी प्रैक्टिकल बात भी बोलते हैं, अपने घर में देख लो। आपके 4 बेटे हैं और पिता की सबसे छोटे बेटे से कहता है बेटा ये कर लो, अच्छा कर ले। में दूसरे से बोलता है हम ही दिब्र मिले, हमें से कहना। तीसरा बोल रहा है अच्छा भी करते हैं, तीनों नहीं किया। और एक बेटा बड़ा वाला है, बेटा ही कर लो। वो सब काम छोड़ कर देता, वो सब काम छोड़ के जो कहा है पिता उसको कर देता है। अब आप बताओ, पिता किससे काम कहेगा? जो तुरंत कर दे, बस। तो जो तुरंत कर देगा तो क्या अब वो प्यारा नहीं बनेगा? आप बताओ। ये सबकी आंखों में खटकता है, ये इतना प्यारा कैसे हो गया? ये नहीं देख रहे हो कि वो पलक के इशारे पर काम कर रहा है? ये नहीं देख रहे हो?
तो इसीलिए बोला, गुरुजी ने कितनी प्यारी बात बताई कि जो बहुत प्यारा है गुरु का तो उसे जेलसी नहीं करो, बल्कि उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये गुरु का प्यारा इतने कैसे हो गया। वो तुम भी करने लगो, तुम भी प्यारे हो जाओगे, बस तुम भी होगे। और एक बात हमेशा याद रखना, गुरु कभी किसी से एक पाई पैसा नहीं चाहता, कभी किसी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जानता है जब एक ब्रह्म सत्य के अलावा सब मिथ्या है तो रुपया पैसा सत्य है क्या? या गुरु के पास किसी चीज कमी क्या जो तुमसे मांगेगा? तो ऐसे में बोला नहीं, जैसे होता है कि हम चाहते सब कुछ है, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप, गुरु ने बोला, आप करते जाओ और किसी बात की मन में चाहना नहीं रखो। क्या बोला गुरुजी ने? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। तुम कुछ नहीं चाहो और देखो तुमको उससे 4 गुना ज्यादा मिलता है, नहीं मिलता है। जब गुरु देखता है नहीं ये जो है काम का हो गया, ये बड़ा उपयोगी है, तो जो उपयोगी चीज उसको लोग कैसे फेंकेंगे? उसको तो गुरु खुद जो है हर समय उसको याद करते हैं। गुरु बड़ी बात कहते, इतना मजा आता है गुरु जी की बात सुन करके। ये महत्व नहीं रखता कि गुरु को कौन कितना याद करता है, गुरु को तो सभी याद करते हैं। महत्व ये लगता है गुरु किसको याद करता है। हम अपने को इस काबिल बनाए कि गुरु में याद करें ना। और ये चीज हमने देखा है, ये चीज आती है कैसे? जब हम जो है गुरु को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और अच्छे से ऑब्जर्व करके जो गुरु चाहता है वो हम करते हैं, बस पलक के इशारे पर। तो इसीलिए बोला, जो यहाँ बात चलती है, जो 24 पॉइंट है, सबको एक जैसा प्यार करो, लव ऑल लाइक। आप सबको एक जैसा प्यार तभी कर सकते हो जब आपको सबसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप उसको एक जैसा प्यार नहीं कर सकते, असंभव है। क्यों? आप चाहते हो, आप जैसे चाहते हो कि हमें मान सम्मान दे, उन्हें देता, मान लो नहीं देता, तो तुम उसको प्यार नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं चाहो भाई, मान सम्मान तुम किसी से भीख मांगे मिलेगी। तुम ऐसे कर्म करो, तुम ऐसे उसके लिए उपयोगी हो जाओ, उसके हर समय उसके उसमें जिसको बोलते हैं तन मन धन से, उसके लिए इतने तुम्हारा वो रहे कि वो उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि चाहे कैसी बात हो मेरा साथ देंगी। तो उस समय ऑटोमेटिक आप नतमस्तक हो जाओगे। आप किसी को कुछ करके देखो तो, पहले किसी के लिए कुछ करके देखो तो। विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि हर व्यक्ति चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता। ये इसी कारण से व्यक्ति जो है वो क्या है, दूर होता जाता है। तो दूर नहीं, नजदीक आते जाओ। नजदीक कैसे होगे? जितना अधिक तुम जो है तुम अपनी ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके गुरु के अनुसार चलोगे, ये जो है। और अगर आपके मन में लेस मात्र भी कुछ चाहना होगी तो आप लव ऑल अलाइक, एक जैसा प्यार नहीं कर सकते। एक जैसा प्यार तभी करोगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए जब कुछ नहीं चाहिए तो मालूम क्या होगा? अरे कुछ नहीं चाहिए तो आप भगवान खुद हो गए।
अगर आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप भगवान हो गए। कैसे हो गए? एक लाइन में जवाब दिया गुरु ने, चाह चमारी चीमड़ी अत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती पीछे। और कभी अपने मन में विचार करना, तुम कोई चाहना चाहते हो, वो चीज मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 घड़ी का सुख बस। दुनिया का कोई सुख, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, कोई सुख दुनिया का वो सिर्फ 2 घड़ी का होता है। एक परमानेंट हैप्पीनेस, गुरु बोलते हैं परमानेंट, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए। हर आदमी के मन में सुख है, धन दौलत बड़ा सुख है, शादी में बड़ा सुख है, मकान बनवाने सुख है, उसमें वो अपना सारा जीवन चौपट कर देता है। सुख कहाँ है ये नहीं जाना। और सुख कहाँ है? सुख है गुरु के वचनों में, लिखा है गुरु के चरणों में। तो लोग चरण पकड़ लेते हैं, चरण से कुछ नहीं मिलेगा पकड़ने में, गुरु के वचनों में। और जब गुरु के वचन मानोगे तो तुम्हारे को आनंद मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। करके देखो और न मिले तब कहना। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। इधर आइए। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, बहुत अच्छी बात चल रही थी ना कि सुख के बारे में जैसे चल रहा था, तो भी मन में भाव आ रहा था कि आप ये सोचिए कि आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है, खिला हुआ या मुरझाया हुआ? भाई खिला हुआ सबको अच्छा लगता है। अब आप ये सोचो कि फूल खिलता कैसे? जब उसको समय समय पे पानी मिलता रहता है तो फूल खिलता रहता है। अगर किसी गमले में आप पानी ना दो तो क्या फूल खिलेगा? नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा। तो इसी तरह अगर आप भी खिले खिले रहना चाहते हो और चाहते हो कि आपके चेहरे में लालिमा बनी रहे बिना फेशियल के, तो उसका एक ही मंत्र है, शुक्राना और मुस्कुराना। अगर आप परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं और हर समय प्रभु के शुक्राने में डूबे रहते हैं, तो जैसे फूल को पानी की आवश्यकता है खिलने के लिए, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में खिलने के लिए शुक्राने की आवश्यकता है। अगर तुम परमात्मा के थैंक्स में डूबे रहते हो, शुक्राना और मुस्कुराना। इसीलिए देखिए, दादा भगवान ने ये बोला था ना कि सत्संग के एक ही ड्रेस है, शुक्राना और मुस्कुराना। लेकिन अभी भी आप अनुभव कर लेना कि इस मामले में हम सब बहुत कंजूस हैं। पैसे के तो कंजूस अलग हैं, शुक्राने के कंजूस उससे ज़्यादा है। आप देखिए, हर दिन भर में कितनी बार आप थैंक गॉड का कर पाते हैं। और भगवान ने इस पर बहुत कड़ी चेतावनी भी दी है। भगवान ने बोला है कि जो शुक्राने में नहीं रहता है, ये भी जान लेना कि उसके जीवन में क्या होता है। इस पर भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। कहा कि एक पक्षी होता है और वो पक्षी जो है बिना पंख का होता है। तो जब वो बाकी पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो उसके मन में भी उड़ने की चाहत होती है, लेकिन चूंकि उसके पंख नहीं होते तो उड़ नहीं पाता है। और उनको देख करके मन ही मन बड़ा दुखी होता है, बड़ा मायूस हुआ करता है कि भगवान मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। तो दूर से वो नारद जी को आते हुए देखता है, तो उसके मन में भाव आता है कि नारद जी से ही इसका कुछ उपाय पूछा जा सकता है, और उनको तो सबके उपाय पता रहते हैं।
तो वो नारद जी से आग्रह करता है कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो पक्षी उनसे आग्रह करता है कि मेरी एक विनती आप भगवान से कर देना। कहा क्या? कहा कि आप परमेश्वर से मेरी तरफ से बस इतना पूछ लेना कि मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया था कि जो मुझको बिना पंख के जीवन दे दिया और मैं इस तरह मारा मारा फिर रहा हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है। जब वो भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने उसका सारा वृतांत भगवान को सुनाया। भगवान बोले कि नारद, इसके पहले इस पक्षी को मैंने 2 बहुत उत्तम योनियों में भेजा था, लेकिन उन योनियों में जाने के बाद भी इसने कभी भी मेरा शुक्राना नहीं किया, जिस कारण से इसको इस योनि में मैंने बिना पंख के भेजा है। नारद जी आए और उन्होंने जो भी परमात्मा ने उनको बताया वो सारा वृतांत उन्होंने उस पक्षी को सुनाया। जब पक्षी इस बारे में जानकारी करा तो उसको अंदर से बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो पक्षी जितना उसका जीवन था उतने जीवन तक उसने अपनी चोंच से रेत में शुक्राना 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 वो लिखता रहा और लिखते लिखते मर गया। भगवान ने इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया। कहा कि तुम एक पल अपने अंदर झांक के देखो। उसने तो सिर्फ शुक्राना नहीं माना था ना परमात्मा का, तो उसको वो योनि दी। तुमने कभी सोचा है कि परमात्मा ने तुमको उत्तम से उत्तम योनि दी है? इससे उत्तम कोई योनि होती है क्या? बता दो जरा। भगवान ने तुमको आप समान बना दिया। दादा भगवान कहते हैं ना, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। भगवान ने तुमको अपना स्वरूप बना दिया। उसको तो सिर्फ उत्तम योनियां दी थी और उन योनियों में उसने शुक्राना नहीं माना था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको बिना पंख के द्वारा आना पड़ा। लेकिन भगवान ने तो तुमको आप समान बना दिया, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, क्या तुमने कभी थैंक्स अदा किया? फिर उससे बड़ी बात सोचो आप जरा कि गॉड ने तुमको हैंडीकैप नहीं बनाया। मान लो मनुष्य योनि दे भी देता, जैसे उसके पंख नहीं थे वैसे तुम्हारे हाथ ना होते या तुम्हारे पैर ना होते, तब तुम क्या कर लेते? सोचो जरा, कल्पना करो, तुम्हारा मनुष्य का जीवन ही नरक का जीवन हो जाता। आप सोचो जरा, उन चंद लोगों के बारे में सोचो, कभी अस्पताल में जाके देखना कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जिनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, जो कोमा में चले गए, वो भगवान से मौत को मांगते हैं लेकिन उनको मौत नहीं मिलती। आप सोचो कितनी कृपा है परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कि उसने तुमको पहले तो मनुष्य की योनि दी, फिर उसके बाद ये सुंदर काया दी, और फिर भगवान ने क्या बोला? मनुष्य का जन्म जो है वो हीरा जन्म है। सिर्फ मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि में तुम गॉड से मिलके एक हो सकते हो, मतलब तुम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ये योनि तो देवताओं को भी नहीं मिलती है, वो भी इस योनि के लिए तरसते हैं, वो मुक्त नहीं होते। भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितनी असीम कृपा की, तुमने कभी कल्पना की? तुमने उसका कभी थैंक्स किया? नहीं किया। फिर आप सोचो कि अगर आप गंभीरता से देखो तो कैसे शरीर के सारे अंग शालीन हैं आपके, हर ओरिजिनल चीज आज भी आपके पास है। आप देखो जरा, आज भी आपकी आंखें ओरिजिनल हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? उन लोगों को जाके देखो जिनको दिखाई नहीं पड़ता, उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, कितना वो रोते हैं। आप कल्पना करो, कितने सुंदर आपको दांत दिए, जिनके मुंह में दांत नहीं होते, देखो जबड़ा लगाए लगाए फिरते हैं। अभी सिर्फ
उसके मुंह का जबड़ा हट जाए तो देखो कितना बदसूरत वो आदमी लगता है। हंसता तो उसकी हंसी भी अच्छी नहीं लगती। सोचो तुम्हारे पास नेचुरल टीथ है, हंस रहे हो तो कैसे दांत चमचमा रहे हैं, कैसी क्लोजअप स्माइल दिख रही है। आप सोचो जरा, अगर आप भगवान के थैंक्स करने पे जुट जाओ तो सुबह से रात हो जाएगी, आप थैंक्स अदा नहीं कर पाओगे। और फिर इससे बड़ी बात सोच लो कि भगवान कुछ भी ना दे और ये सब भी छीन ले तो भी क्या कर लोगे। कहावत चलती है ना कि जैसे ना हो कौनो चारा ताका कीजिए सत नमस्कार। भैया तुमसे कोई चारा नहीं है। आप सोचो किस बात का अहंकार करते हो। बड़े बड़े लोग, दादा भगवान ने बोला ना कि मनी इज द मोस्ट कैन स्पॉइल अ मैन नॉट मेक अ मैन। आज ही किसी से बात हो रही थी, बताया भैया अपार संपदा है लेकिन लकवा मार गया। आप सोचो जरा, सारा पैसा क्या हुआ, पानी हो गया ना। इसी बुद्धि को चला करके चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, किसी तरह धन अर्जित किया, लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल। धन है खा नहीं सकते, बिस्तर है सो नहीं सकते। आप सोच के देखो जरा, कल्पना करो, बॉडी का भी जो टेम्परेचर होता है वो 98.8 जो है नॉर्मल माना जाता है। अगर टेम्परेचर जरा भी ऊपर नीचे होता है, देखो कैसे शरीर कांपने लगता है। अगर 4 डिग्री भी टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो तुम्हारी स्थिति देखो कैसे बिगड़ जाती है। जबकि ये शरीर कितना शालीन है। सोचो, इसी शरीर से तुमने अपने जीवन के सारे कर्म किए। दशरथ माझी की कहानी आती है, किसी शरीर के बल पे ही तो उसने पूरा पहाड़ काट डाला। आप सोच के देखो जरा, कितनी शक्ति है शरीर में। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा टेम्परेचर बिगड़ता है तो कैसे आप चित्त हो जाते हो। तो यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगे होते हो, कपड़ा भी पहन रहे हो, जैकेट भी पहन रहे हो, गर्मी है तो एसी भी लगा के बैठे हो, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर की कोई फिक्र नहीं है। आप देखो जरा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते ही चले जा रहे हो। आप सोचिए, और उसका क्या परिणाम होता है। भगवान ने बताया था, कहा कि बाल से भी महीन नसें तुम्हारे दिमाग में होती हैं और उन नसों में तुम्हारे ब्लड जो है जाता है। सोचो भगवान की कैसी कैसी करामात है, कैसे शरीर के अंदर ब्लड प्यूरिफायर लगा हुआ है कि वो ब्लड को महीन करता है। देखो ओल्ड एज में आने के बाद ब्लड नहीं महीन होता लोगों का, उसकी दवा खानी पड़ती है, क्लॉटिंग्स होने लगती है, जिसकी वजह से हेमरेजेस होते हैं। आप सोचो, और शुक्राने और मुस्कुराने मरो, देखो कैसे ब्लड का संचालन एकदम स्मूथ चलता है। कोई दिक्कत होती है? सोते हो कितनी बढ़िया नींद आती है, खाते हो तो कितना चाव से खाते हो। कभी कल्पना आपने की है? अभी एक भी रोग शरीर में हो जाता है, देखो लाखों रुपए मिनटों में खर्च हो जाते हैं। सारा अहंकार पानी हो जाता है 1 मिनट में। तो मनुष्य इतना अभागा है कि वो अज्ञानता के कारण बाकी हर जगह तो मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, लेकिन जो बॉडी का कमांडर है तुम्हारा मन, उसके मैनेजमेंट में वो फेलियर रहता है, और जिसके कारण वो जीवन पर्यंत परेशान रहता है। सिर्फ अगर वो एक काम सही कर ले कि अपने इस मैनेजमेंट को वो परफेक्ट कर ले, तो देखो पूरी बॉडी अपने आप परफेक्ट हो जाए। तुम इंजन को तो ठीक नहीं कर रहे हो और बोगी को सेट करने में लगे पड़े हो। बोगी की सफाई कर ले, बोगी में पंखा चला ले, बोगी में खिड़की लगा ले, तो भैया बोगी तो वही जाएगी जहां पे इंजन जाएगा। और गुरु क्या कहता है? गुरु तुमको इंजन बनाने में लगा है और तुम कहते हो मैं बोगी ही ठीक हूं। अब इसमें कोई क्या कर सकता है बताओ। इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा कि इस धरती में केवल 2.5 सुख हैं, जिसमें पहला सुख है अच्छी निद्रा। आप सोचो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अपने सत्संग परिवार में भी कितने लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार रह चुके हैं।
नींद नहीं आती थी कैसे बौखलाते थे, कैसे पगलाते थे, कैसे छटपटाते थे। किसी दिन नींद ना आए, देखो जरा कैसे छटपटाहट होती है। दुनिया का सब कर्म हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती है। भगवान की कितनी असीम कृपा है, तुम लेटते हो, लेटते ही सो जाते हो। थैंक्स किया तुमने। फिर दूसरा भगवान ने बोला अच्छा स्वास्थ्य, जब नींद अच्छी आएगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज भगवान ने कितना उत्तम स्वास्थ्य दिया। आपका स्वास्थ्य बेहतर है तब तो आप ज्ञान भी समझ पा रहे हो। अभी लकवा मार जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसको ज्ञान सुनाओगे बताओ जरा। और दुनिया के फंडे एकदम उल्टे हैं। जब कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं इसको 18 अध्याय गीता सुनाओ। जीते जी कोई नहीं सुनना चाहता। देखो जरा, कहेंगे इसकी पगड़ी की रस्म कराओ। जब जीवित है तो उसको पगड़ी नहीं पहनाई, उसको ज्ञान नहीं सुनाया। लेकिन जब वो मृत्यु लोक में चला गया तो ऐसी मूर्खता की लोग कार्य करते हैं कि इसको 18 अध्याय सुनाओ, ये मुक्त हो जाए। बताओ जरा। इसीलिए गुरु ने बोला, कहा ज्ञान में आने के पहले तुम सब उल्टी खोपड़ी के थे, गुरु की शरण आने के बाद ही खोपड़ी सीधी हुई है। आप सोचिए। और फिर आधा सुख क्या है? आधे सुख में सारी माया है। वो भी भगवान ने सबको दे रखी है। कोई भी आज तक मुझको ऐसा नहीं मिला धरती पे जिसके पास वो माया ना हो। आधे सुख में भगवान ने क्या बोला? धन दौलत, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, प्रॉपर्टी, सब। अब वो भी सबके पास है, बस उसी में वेरिएशन है। अगर आप देखो तो 2.25 सुख तो सबको गॉड ने फ्री दे रखा है। सिर्फ वेरिएशन किस में? उसी 0.25 में। अब आप सोचो 0.25 की लड़ाई के चक्कर में आप 2.25 लॉस कर जाते हो। और यही आपकी अज्ञानता है। और ज्ञान में आने के बाद सबसे पहली चीज यही होती है कि गुरु तुम्हारी समझ को बढ़ा देता है। तुम टेम्परेचर बढ़ाने में लगे हो और गुरु समझ बढ़ाने में लगा, बस अंतर इतना ही है। और जान लो जिस दिन तुम्हारी समझ बढ़ गई तो कभी भी तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर से समझ नहीं बढ़ने वाली है, टेम्परेचर से समझ कम हो जाएगी। जब किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, चाहे देखो क्रोध में आ जाता है तो कैसे आए बाएं बकने लगता है। कभी उसका चेहरा देखो, देखने में डर लगता है भैया हट जाओ काट ना ले। सोचो जरा, जिस पति के साथ 50 साल रहते हो वो भी जब गर्मा जाता है तो आदमी भाग खड़ा तो भैया हट जाओ। तो आप सोचो कैसे कैसे मतलब गुरु एक एक चीज कैसे प्रैक्टिकल करके जीवन में दिखाता है। आप सोचो। और हम फिर वही वाली बात है ना, भगवान बोलता है 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखन जाए। हम बार बार धोखा खाते हैं लेकिन फिर भी जूता खा के आते हैं। अब फिर गुरु की शरण में आते हैं। जब मार पड़ती है तो गुरु जी बचा लो। क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ बिगड़ी। इसीलिए गुरु ने बोला है आर यू प्रिपेयर। अभी उस दिन भी बात चली थी ना, आर यू प्रिपेयर। फिर गुरु ने क्या बोला? डिड यू कैच मी। क्या तुम मेरी वाणी को ग्रहण कर पा रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम गुरु की वाणी को ग्रहण करो और तुम्हारा टेम्परेचर ना नॉर्मल हो। असंभव है। एक डॉक्टर की दवा में इतनी ताकत है कि दवा खाते हो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसको सुन लो तुम नॉर्मल हो जाओ? आप कल्पना करो। लेकिन फिर वही बात है, करतूत पशु के मानस जात और लोग प्रचारा करे दिन रात। हम सुनते सब की हैं लेकिन करते अपने ही मन की। इसलिए मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जो गुरु के इशारे चलेगा तो तुम फिर ध्यान रखना कि फिर उसकी निगाह, गुरु की निगाह उसके ऊपर होगी। और नहीं तो फिर अपनी मर्जी, जैसे थपेड़े खा रहे हो खाते रहोगे। और वैसे भी लू का सीजन आने वाला है, संभल जाओ। हरिओम। हाँ शिवांगी जी भजन सुनाइए।
सभी प्रेमियों को हरिओम। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हाँ, सुशीला जी क्या बता रही हैं?
हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा बताया नहीं आप कि गुरु को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन गुरु किसको करते हैं ये जरूरी है। चित्रा रानी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा बताया। संसार में सिर्फ 2.5 सुख है और आधे सुख के लिए पूरा सुख गंवा देते। जब गुरु के शरण में आते तभी ये पता चलता, नहीं पहले तो नहीं पता था। संगीता रानी। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे तो भी भगवान का शुक्राना नहीं गा सकते, इतना कम पड़ जाएगा। बहुत अच्छी। दिनेश भैया होम मिनिस्ट्री। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा लगा ना, गुरु के मत पे हमेशा चले, गुरु के इशारे पे चले, मन मत डूबे, गुरु मत तारे, इसलिए गुरु के इशारे पे चले। वो अर्पित भैया। ये बात अच्छी लगी ना कि लव और ऑनलाइन। संजय भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी कि प्यार करने में जाता क्या, सबसे प्यार करें। ये बात बहुत अच्छी लगी। महेश भैया। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि हर पल शुक्र माने और ये ओनी उत्तम से उत्तम मिली है, इसकी कदर करें। नरेंद्र भैया।